गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और जितनी भी आपके न्यूज बनते हैं 25 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे लास्ट 7 मंथ के, और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। साथ ही में इसका सैंपल आप देखना चाहेंगे तो सैंपल भी आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स को इसी फॉर्मेट पे कंपाइल किया हुआ है। अब शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। तो 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये कौन सी सिटी यहाँ पर होस्ट करेगी? तो ये करेगी अबू धाबी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। और ये कहां पर हो रही है? UAE की कैपिटल सिटी में, दैट इज अबू धाबी। कब से कब तक होगी? तो 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 15 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। एंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स, लीडर एंड द डिसीजन मेकर्स। और 4 साल में एक बार होती है, तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम यहाँ पर होगी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। ठीक है, तो थीम भी इसकी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आई है UAE की, तो इसकी कैपिटल सिटी क्या होगी? अबू धाबी। और इसकी करेंसी क्या है यहाँ पर? तो करेंसी भी आपको ध्यान रखनी है, दैट इज दिरहम। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दैट इज चोल गंगम लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए बात करें चोल गंगम लेक की, तो ये आपको मिलेगी कहाँ पर? तमिलनाडु में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अभी न्यूज में है तो इसलिए इस स्टेट का नाम भी ध्यान रखना है। और न्यूज में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि वो चोला गंगम लेक को क्या करेगी? डेवलप करेगी। और इसी लेक को हम पोन्नेरी लेक के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है क्या? गोल्डन लेक। और ये आपको तमिलनाडु के अरियालूर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। बनवाई किसने थी इसको? तो इस लेक को बिल्ड किया था राजेंद्र चोला वन ने। ठीक है, तो किसने बनवाई है इसको और हम किस नाम से जानते हैं, कहां पर ये है और न्यूज में क्यों है? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तमिलनाडु न्यूज में है तो आप इसको एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो मैंने क्या किया है, फैक्ट्स यहाँ पर सारे मेंशन कर दिए। आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो को पोज करके भी चीजें एक बारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दैट इज विच इंस्टीट्यूशंस लीड्स द वाईफेक्स, दैट इज विंटर फोग एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट 2025। तो ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वाईफेक्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? विंटर फोग एक्सपेरिमेंट। तो इसको यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट लेड करता है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अभी ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट न्यूज में है क्योंकि इसने अभी अपने 10 साल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो पूरा प्रोजेक्ट न्यूज में है, आपको ध्यान रखना है इस इंस्टीट्यूट का नाम। और इसको लॉन्च किया गया था 2015 में न्यू दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पे, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पर इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। और अभी इसने अपने 10 साल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और वाईफेक्स की बात करें, इट इज one of the few long-term open field experiment in the world that is focused exclusively on the fog। पर्पस क्या है इसका? तो जो नॉर्थ इंडिया में डेंस विंटर फोग होती है उसकी रिसर्च करना, यही इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे पर्पस है। फिर है टाइफून ब्लॉक 4 इज अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है? टाइफून ब्लॉक 4। और इसको यहाँ पे डेवलप किया है किस कंट्री ने? दैट इज तुर्की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। न्यूज में आपको ध्यान रखनी है। तो 22 जुलाई को टर्की ने क्या किया? अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है?
टाइफून ब्लॉक 4 कब लॉन्च किया है? तो ये पूरा का पूरा जो इवेंट था, लॉन्चिंग इवेंट, ये हुआ है इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर के ओपनिंग डे पर। और ये इसका हाइपरसोनिक वर्जन है। और हाइपरसोनिक वर्जन का मतलब क्या होता है? दैट इज ये जो है स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। तो इसकी मैक संख्या कितनी है? मैक 5। और कंट्री का नाम यानी कि तुर्की है। लोकेशन आप तुर्की की देख सकते हैं। मिडल ईस्ट में आपको ये मिलेगा, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल इसकी होती है अंकारा और करेंसी क्या होती है? दैट इज लीरा। ठीक है, तो इसकी कैपिटल और करेंसी भी आप यहाँ पे एक बारी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू एडवांस टू दी फीडे विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल? तो फीडे विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने वाली पहली विमेन यहाँ पर कौन बन गई है? तो हम बात कर रहे हैं दिव्या देशमुख की। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने कल ही डिस्कस किया था कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली विमेन कौन थी? दैट इज कोनेरू हम्पी। बट अभी फाइनल में पहुंच गई है कौन? दिव्या देशमुख। और इन्होंने अभी ग्रैंड मास्टर होने का पहला नॉर्म यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। 2 नॉर्म अभी बाकी है। अगर ये फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाती है तो डायरेक्टली क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी इंडिया की नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और इनका नाम ध्यान रखना है, दैट इज दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके रिलेटेड इवेंट्स हैं फ्रॉम दी चेस, तो आप इसको भी आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर आप पोस्ट करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बारी पूरी की पूरी ये जो न्यूज है आपकी चेस से रिलेटेड, इनको आप क्या कर सकते हैं? रिकॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर विच प्रोजेक्ट हैव इसरो एंड एनआईओटी साइन एन एमओयू टू डेवलप दी डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल मत्स्य 6000? तो मत्स्य 6000 ये एक डीप ओशियन ह्यूमन सबमर्सिबल प्रोजेक्ट है। तो ये इसरो और एनआईओटी ने साइन किया है। तो किस प्रोजेक्ट के अंदर इसको साइन किया गया है? तो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समुद्रयान मिशन। तो समुद्रयान मिशन के अंडर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं किस चीज को? मत्स्य 6000 को। कौन कौन? इसरो और साथ ही में एनआईओटी। एनआईओटी क्या है यहाँ पर? तो ये भी हम समझेंगे, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। और साथ ही में इसरो, ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ पे साइन कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोजेक्ट का नाम दैट इज समुद्रयान प्रोजेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट यूटिलाइजिंग फुल्ली इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी विल बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की? इंडिया के पहले 50 किलोवाट के जियोथर्मल पावर प्लांट की। और ये कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा? तो ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इंडिया का पहला है तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये हो रहा है जो अरुणाचल प्रदेश है उसके तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और तवांग डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर अगर हम बात करें तो मागो, थिंगबू एंड दामतिंग, ये कुछ जगह है जहां पर ये हो रहा है स्टैब्लिश। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली इसकी लोकेशन। अब अरुणाचल प्रदेश को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप इसको भी एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसकी कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे जो गवर्नर है वो आप रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है रिलेटेड टू दी अरुणाचल प्रदेश, तो आप इसको भी एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। फिर इन इंडिया इनकम टैक्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो बात कर रहे हैं किस चीज की? इनकम टैक्स डे की। तो ये कब बनता है? ये बनता है 24 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इस बार इसकी 166 जो है ये इनकम टैक्स डे यहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, और इट कमोमोरेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन 1860। तो आप देख सकते हैं कब से ये मनता आ रहा है, और अब इसके 166 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका ये एडिशन भी ध्यान रखना है और डेट भी ध्यान रखना है, दैट इज 24 जुलाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि जुलाई में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने कल ही डिस्कस किया था ब्रॉडकास्टिंग डे को, तो सभी जो मैंने पुराने डेज हैं वो इंक्लूड कर दिए, तो आप एक बार इनको भी रिकॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज एफटीए? तो देखिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ में मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है? तो इंडिया और यूके ने यहाँ पे साइन किया है एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो 2 देशों की यात्रा पर हैं। तो पहले वो गए हैं यूके में, तो वहीं पर इन्होंने ये लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। इस चीज की शुरुआत तो देखिए 2022 में ही हो गई थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बात शुरू हो गई थी एफटीए की, और अभी फाइनली 24 जुलाई को क्या हुआ है, इसको यहाँ पे साइन कर लिया गया है। ठीक है, और दिस डील इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बोथ नेशन सिंस ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब यानी कि जब आपका यूके था, जब ये हटा था कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से, तो उसके बाद से ये बताई जा रही है सबसे बड़ी बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में। ठीक है, और ये किस किस के बीच में साइन हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी और साथ ही में जो यूके के पीएम है दैट इज कीर स्टारमर, उन दोनों के बीच में साइन की गई है। अब इसका पर्पस क्या है देखिए, तो इसका पर्पस क्या रहेगा, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये फायदा रहेगा कि जो यूके की हाईटेक चीजें हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, एरोस्पेस कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो आपको इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस पे अब अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे अगर हम यूके के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो जो इंडिया का इतना बड़ा मैसिव कंज्यूमर बेस है, वो ओपन हो जाएगा किस चीज के लिए, यूके के प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों देशों को फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। एक लैंड मार्क ये अगर हम बात करें एग्रीमेंट है, तो ध्यान रखना है किस किस के बीच में है, इंडिया और यूके के बीच में। आप देख सकते हैं ये है आपका यूके पूरा, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, लंदन। और यहाँ पे अगर हम बात करें करेंसी कौन सी यूज होती है, दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, तो वो है कीर स्टारमर। और किंग है यहाँ पे किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूके में, तो यूके में कौन कौन से यहाँ पे कंट्री आती हैं, तो यूके सिर्फ एक देश नहीं है, इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड है। जैसे कि अगर हम बात करें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर आइलैंड, इन चारों को मिला के क्या बनता है, यूके ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, एंड दी नदर आइलैंड। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में आता है कौन कौन सी चीजें, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे आपके ग्रेट ब्रिटेन। यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर आइलैंड, ये पूरा हो जाएगा आपका। आइलैंड में आपको मिलेगा आयरलैंड ऑफ रिपब्लिक एंड नदर आइलैंड, ये आपको मिलेगा किस चीज में, आयरलैंड में। और ये सब मिलके क्या बन जाएगा आपका ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, आप देखोगे यहाँ पे मैप में। तो ये जो पूरा आपका पोर्शन है यहाँ तक का, ये पूरा है आपका क्या, यूके, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, लंदन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम को यहाँ पे कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है, तो ये यहाँ पे लॉन्च कर रही है इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो इंडिया हैज embarked ऑन द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग रूरल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बेसिकली जो आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होगा। इसी पर्पज से यहाँ पे क्या किया गया, इस लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम को यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर में इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर a recently renowned theatre personality and Padma Shri awardee Ratan Thiyam died at the age of 77, in which year he was awarded with the Padma Shri। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, रतन थियम की, तो ये एक रिनॉट थिएटर पर्सनालिटी है, इनको पद्मश्री भी यहाँ पर मिला हुआ है, हालांकि अभी इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 77। तो आपसे पूछा गया है कि इन्हें किस साल में पद्मश्री यहाँ पर दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1989। तो 1989 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री यहाँ पर दिया गया था, ये आप देख सकते हैं, ये है रतन थियम। 77 ईयर्स की एज में इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। और रतन थियम साथ ही में हबीब तनवीर और बीवी करंत, ये सब मिलके आपस में क्या बनाते हैं, थिएटर ऑफ द रूट्स मूवमेंट। 1989 में पद्मश्री इनको यहाँ पर मिलता है, साथ ही में 1987 में इनको मिलता है संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड, और 2012 में इनको मिलता है संगीत नाटक अकेडमी से फेलोशिप। 2005 में इनको यहाँ पे कालिदास सम्मान भी मिलता है, और इसके अलावा अगर हम 1997 में इनको फ्रांस का भी एक अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड्स हैं जो रतन थियम जी को यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who won the gold medal in the long jump event at the World Athletics Portugal Sports Meet 2025 with the jump of 7.75 मीटर। तो 7.75 मीटर के साथ में लॉन्ग जंप के साथ में वर्ल्ड एथलेटिक्स पोर्टुगल स्पोर्ट्स मीट 2025 में गोल्ड मेडल यहाँ पर किस एथलीट ने जीता है,
तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मुरली श्रीशंकर की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मुरली श्रीशंकर ने यहाँ पर ये जीत लिया है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कितने मीटर का है और किस इवेंट में जीता है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फॉरेन लैंग्वेज स्किल स्कीम दैट इज सीएम फ्लाइट फॉर यूथ फॉर फॉरेन जॉब्स। तो फॉरेन में जॉब के लिए यूथ को ट्रेन करने के लिए एक स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसमें बात की जाएगी फॉरेन लैंग्वेज के स्किल्स की। तो ये यहाँ पे लॉन्च किया असम गवर्नमेंट ने, जिस स्कीम का नाम है दैट इज सीएम फ्लाइट। तो ऑप्शन बी ध्यान रखना है, और सीएम फ्लाइट का मतलब है यहाँ पर दैट इज चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर दी ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। और इसकी अनाउंसमेंट करी है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने 23 जुलाई को। और पर्पस क्या है इसका, कि जो भी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फॉरेन में जाके जॉब करना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो यही इसका पर्पस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है यूथ्स में, स्टेट के यूथ्स में, तो उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, रिसेंटली हु हैज सक्सेसफुली लॉन्च द समुद्र प्रचीत पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बिल्ड फॉर दी आईसीजी दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है समुद्र प्रचीत। तो इसको किसने सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, गोवा शिपयार्ड ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, आईसीजी के लिए इसको लॉन्च किया गया है गोवा में। ठीक है, 23 जुलाई को। और समुद्र प्रचेत की बात करें तो इसके लॉन्च होने का मतलब ये है कि इसको लैंड से अब ट्रांसफर किया गया कहाँ पर, वाटर में, ताकि इसकी फर्दर जो फिटिंग है, ट्रायल है, वो हो पाए। तो इसलिए इसको लैंड से ट्रांसफर कहाँ पर किया गया है, समुद्र में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले जो फर्स्ट वेसल यहाँ पे लॉन्च हुआ था उसका नाम था समुद्र प्रताप। हालांकि उसके सी ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, वो अपने सी ट्रायल्स के लास्ट स्टेज पे है। अब जल्द ही ये बताया जा रहा है कि ये भी अपना जो है लास्ट स्टेज को पूरा करके जल्दी ही वो आईसीजी में क्या होगा, इंडक्ट हो जाएगा। अभी सेकंड वेसल कौन सा, समुद्र प्रचेत है। अब ये जैसे ही पानी में गया है, अब इसके फिटिंग ट्रायल्स ये सब होंगे, और फिर जल्दी ही क्या होगा, ये भी जो है इंडक्टेड हो जाएगा। तो अभी तक कोई भी इंडक्टेड नहीं हुआ है, बट दोनों यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। पहले वाला जल्द ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में है अपने सारे ट्रायल्स के। और ये जो सेकंड वाला है समुद्र प्रचेत, ये तो अभी जस्ट किया है, तो उसके बाद में फिटिंग ट्रायल्स ये सब होगा, और बाद में वो सब भी क्या हो जाएगा, आपका इंडक्ट हो जाएगा आईसीजी में। अगर हम समुद्र प्रचेत की बात करें तो इसकी लेंथ ब्रेथ आप एक बार यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। क्रू मेंबर्स कितने होंगे, तो ये भी आप एक तरीके से आइडिया यहाँ पे ले सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा दैट इन विच स्टेट और यूटी द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया विल बी हेल्ड। तो वर्ल्ड फूड इंडिया का 4th एडिशन किस स्टेट या फिर यूटी में होगा, तो ये होगा न्यू दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कब से कब तक, सितंबर में ये स्टार्ट होगा, 25 से लेकर 28 के बीच में। ठीक है, और इसकी थीम होगी प्रोसेसिंग फॉर द प्रोस्पेरिटी, और वर्ल्ड फूड इंडिया को ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है वेन्यू, थीम और कब होगा, ये ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट्स आपकी करंट अफेयर है दिल्ली की, तो एक बार आप उसको भी रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चाइना हैज इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन विच रिवर। तो चाइना ने बात की है किस चीज को लेकर, कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम यहाँ पर बनाएगा, किस रिवर पे बनाएगा, तो ये बात कर रहा है यारलोंग सांगपो रिवर पर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब अगर ये चीज यहाँ पर होती है तो डेफिनेटली इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी थोड़े तो कंसर्न होते हैं, साथ ही में बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसर्न है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अभी बात करी है किसने, चाइना ने। रिवर कौन सी है, यारलोंग सांगपो रिवर। ठीक है, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि ये खतरा रहेगा कि जो ये सडन वाटर को रिलीज कर सकता है, वाटर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। रिवर का जो फ्लो है, जो ये रिवर है आपकी सांगपो रिवर, इंडिया से भी होके गुजरती है, बट अलग नाम से। ठीक है, तो वहां पे पानी का फ्लो भी कम हो सकता है। तो काफी सारे कंसर्न अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और ऐसे ही बांग्लादेश जो नियर बाई हमारा कंट्री है, उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, बट अभी जो बात करी है वो किसने करी है, चाइना ने बात करी है। किस रिवर पे बात करी है और इस डैम को क्या नाम दिया जाएगा, तो ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फैक्ट को यहाँ पे याद रख सकते हैं।
फिर है इन विच कंट्री द रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर वाज अनवील्ड इन जुलाई 2025। तो अशोका पिलर का एक रेप्लिका एक कंट्री में अभी अनवील किया गया, तो किस कंट्री में यहाँ पे अनवील किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? श्रीलंका में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो श्रीलंका में इसको अनवील यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दैट ऑन 21 जुलाई 2025 अ रेप्लिका ऑफ द अशोका पिलर वाज अनवील्ड एट वशकादुआ श्री सुभद्री विहारिया। ये एक टेम्पल का नाम है जो कि आपको श्रीलंका के साउथ प्रोविंस में देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं पर ही क्या हुआ है, इस रेप्लिका को जो अशोका पिलर का जो रेप्लिका है उसको यहाँ पे जो है अनवील किया गया। फाउंडेशन स्टोन इसकी कब रखी गई थी? 2024 में, ठीक है। तो ये था आज का आपका कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में? आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 जो कि कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी में, मतलब ये होगा अक्टूबर में, ये होगा। चोलागंगम लेक की बात करें कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वाइफेक्स प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी इसने अपने 10 साल यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने इसको लेड करता है यहाँ पर। टाइफून ब्लॉक 4 की बात करें तो तुर्की नाम की कंट्री है जो कि इसने जिस कंट्री ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन बन गई है कौन? दिव्या देशमुख। समुद्रयान मिशन के तहत अगर हम बात करें मत्स्य 6000 को यहाँ पे बनाया जा रहा है बाय दी इसरो एंड दी NIOT। फिर बात करें इंडिया फर्स्ट 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। इनकम टैक्स डे बनता है 24 जुलाई को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूके के बीच में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम ये इंडिया ने अभी अनवील करी है। रतन थयम की बात करें 1989 में पद्मश्री इनको मिला था और ये थिएटर से रिलेटेड है। अब इनकी क्या हो गई है? 77 ईयर की एज में इनकी डेथ यहाँ पर हो गई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स पोर्टुगल स्पोर्ट्स मीट में गोल्ड मेडल जीता है किसने? मुरली श्रीशंकर ने। सीएम फ्लाइट की बात करें असम गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए। समुद्र प्रचेत की बात करें पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, सितंबर में ये होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ये बनाने की बात किसने करी है? चाइना ने। और अशोका पिलर का रेप्लिका ये कहाँ पर अनवील हुआ है? श्रीलंका में, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट हमने रिवीजन यहाँ पे फटाफट से कर लिया है। आज का होमवर्क है आप सभी के लिए दैट रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट साइटिंग दी हेल्थ रीजन। तो आपको बताना कि कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। किस आर्टिकल के अंडर इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया और रेजिग्नेशन किसको दिया है, ठीक है। तो ये भी मुझे बताओगे, मैंने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ में। और ये बताओगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने कार्यकाल के बीच में जिन्होंने रिजाइन कर दिया तो वो कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब आज का जीके बूस्टर डोज हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। तो 4 जनवरी को सेलिब्रेट होता है क्या? वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को इंडियन टूरिज्म डे या फिर नेशनल वाटर्स डे। 30 जनवरी को है महात्मा गांधी जी की जो मार्टियम डे है, मार्टियर्स डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को है वर्ल्ड कैंसर डे। और ये सभी आप रिकॉल कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आप सभी को बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 की थीम क्या है, नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनता है और वर्ल्ड स्पैरो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपकी सीरीज चल रही है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अगेन एनी क्वेरी एनी डाउट व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।